हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इस तरह का एक कैप बनाना सीखेंगे। ये सर्दियों वाला कैप है। बहुत ही सुंदर डिजाइन है और बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। इसको बनाने में आपको 2-3 घंटे समय ही लगेंगे और बहुत ही स्टाइलिश लगता है। देखिए, इस तरह का आप मार्केट में देखते होंगे, तो मैं इसको बनाना आपको बता रही हूँ। बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने यहाँ ये 4 प्लाई ऊन लिया है। मैं छोटे में बताऊँगी, छोटे बच्चे के लिए। आप अपने अकॉर्डिंगली बड़े के लिए बनाना है तो स्टिच बढ़ाते घटाते जाएंगे, वो भी मैं बताऊंगी बड़ों के लिए कितना स्टिच लगेगा। तो शुरू में मैं यहाँ 4 प्लाई ऊन है, तो यहाँ मैंने 2 mm का क्रोशे लिया है। सॉरी, ये 2.5 mm का क्रोशे है। तो जो भी आपका धागा रहेगा उसी हिसाब से थोड़ा सा मोटा क्रोशे यूज करेंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। अगर आप पतला क्रोशे यूज करेंगे तो फिर ये बहुत टाइट बनने लग जाएगा, तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा मोटा क्रोशे यूज करेंगे। जो धागा रहेगा वो एकदम उसके हिसाब से थोड़ा मोटा। तो ये स्लिप स्टिच बनाएंगे और 10 चेन बना लेते हैं। ये हमारा 10 चेन बन गया। इसके बाद एक छोड़ के दूसरे वाले में हाफ डबल क्रोशे, सभी में एक एक हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। ये हमारा अभी 8 हाफ डबल क्रोशे हो गया। इसके बाद एक चेन लेंगे, पैटर्न को पलटेंगे। उसके बाद ये जो हमारा स्टिच है, इसका जो बैक लूप है, ये वाला, शुरू वाला नहीं, बाद वाला जो लूप है, इसके अंदर से हम लोग हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर दूसरा वाला भी बैक लूप से हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से सारे बैक लूप में एक एक हाफ डबल क्रोशे बन जाएगा। ये 8 हाफ डबल क्रोशे हो गया। फिर एक चेन लेंगे, फिर पैटर्न को इसी तरह से पलटेंगे और फिर से ये सारे बैक लूप में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन रहा है। ये मैं अभी यहाँ ये बॉर्डर वाला पार्ट जो है, ये नीचे का ये पार्ट बना रही हूँ। तो इसी तरह से 8 डबल क्रोशे और लास्ट में एक चेन लेके फिर पैटर्न पलटेंगे और फिर से 8 हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से हम लोग एक पट्टी के जैसा बना लेंगे। अपने बच्चे के हेड के हिसाब से जितना भी उसका गोलाई होगा हेड का, उस तरह से माप के बनाएंगे। ये देखिए, ये है ना, ये बॉर्डर बन रहा है अभी। इसको हम लोग इस तरह से माप लेंगे, बच्चे के सर के ऊपर रख के इस तरह से गोलाई में माप लेंगे। जितना भी बड़ा होगा उसी हिसाब से बन जाएगा। तो ये पट्टी पहले बना रहे हैं।
ये मैंने ये पूरा पट्टी बना लिया है। इसको इस तरह से राउंड करके जिसके लिए भी आप बना रहे हैं, बच्चे बड़े के लिए, उसके हिसाब से उसके सर में इस तरह से लगा के देख लेंगे। पूरा बैंड ये चारों तरफ घूमना चाहिए, इस तरह का हो जाएगा तो हो गया। मैंने यहाँ 40 रो बनाया है, आप जितना कम ज़्यादा बना सकते हैं। फिर इस तरह से इसको दोनों को इस तरह से जोड़ के एक बैंड के जैसा बना लेंगे। एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। फिर एक इधर का फंदा और एक इधर का फंदा दोनों साइड का लेके एक सिंगल क्रोशे बना के इस तरह से इसको ज्वाइन करते जाएंगे। सब फंदा में इसी तरह लेंगे, इधर भी साथ है उधर भी साथ है, तो हमारा ये अच्छे से ज्वाइन हो जाएगा। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत है तो आप सुई धागे की मदद से इसको सिल भी सकते हैं, लेकिन सिलने से क्या होगा कि यहाँ का जॉइंट दिखाई देगा। और इस तरह से जोड़ेंगे तो बिल्कुल पता नहीं लगेगा, ये एक तरह का बुनाई की तरह ही दिखेगा और ये एकदम मिक्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ मैंने इसको जोड़ लिया है। अब हम लोग इसको इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ हम लोग 3 चेन और हर एक फंदे से एक एक डबल क्रोशे बना लेंगे। ध्यान रहे आपको 6 के मल्टीपल पे ही फंदा बनाना है, या तो आप 36 बना लीजिए या 42 बना लीजिए या 45 बना लीजिए या 60 बना लीजिए, लेकिन ये 6 के मल्टीपल में होना चाहिए तो हम लोग का डिज़ाइन बनाने में सुविधा होगी। इस तरह से पूरे रो में एक एक फंदा बनाते जाएंगे। हर एक स्टिच के ऊपर से एक स्टिच बना लेंगे। लास्ट में काउंट कर लेंगे, अगर 6 के मल्टीपल से कम ज़्यादा है तो उसको पूरा कर लेंगे। बीच से कहीं 2 फंदा लेके या 3 फंदा लेके तो उसको 6 के मल्टीपल में बना लेंगे। पहले एक रो इसी तरह इस तरह से प्लेन बनेगा एक रो। देखिए इस तरह से बनते जाएगा पूरा। इसके चारों साइड हम लोग एक एक करके डबल क्रोशे बना लेंगे। यहाँ मेरा ये रो कंप्लीट हो गया है। अभी मेरे पास इस पूरे रो में 36 स्टिचेस हैं। तो मैंने जैसे शुरू में बोला था कि आपको 6 के मल्टीपल में चाहिए, तो ये मेरे पास 6 के मल्टीपल में 36 स्टिचेस है। अब इसके ऊपर मैं पैटर्न बनाऊंगी। इसके लिए शुरू में 3 चेन और ये इस तरह से बैक लूप से डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। फिर दूसरा इसी तरह, फिर तीसरा इसी तरह। 3 मैंने बना लिया पीछे से, अभी 2 आगे से। इस तरह से आगे से ये जो हमारा डबल क्रोशे वाला फंदा है इसको आगे की तरफ से ऐसे लेंगे और फिर ये लूप को पुल थ्रू करके इसको ये 2, फिर अगला 4 पीछे से 1 2 3 और 4
4 पीछे से हो गया, फिर 2 आगे से। इसलिए मैंने बोला था 6 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न 6 फंदों का है। 4 पीछे से और 2 आगे से, फिर ये 4 पीछे से, चार पीछे से हो गया, फिर 2 आगे की तरफ, फिर 4 पीछे की तरफ, फिर 2 आगे। ध्यान से देखिएगा इसको, बस आगे से इस तरफ लेंगे और इसे धागा खींच के फंदा बना लेंगे, और पीछे की साइड भी ऐसे ही इधर से डालेंगे, फिर इधर से अंदर जाएगा और फिर ये धागे खींचेंगे, ये हमारा एक फंदा बन गया। इसी तरह 4 बार बना लेंगे। फिर 2 बार आगे, फिर 4 बार पीछे। इसी तरह से पूरा रो बना लेंगे। इस तरह से एक रो कंप्लीट हो गया है। अभी दूसरे रो में भी इसी तरह, जो पीछे वाला है उसको पीछे, जो आगे है उसको आगे से बनाएंगे। ये दोनों आगे वाला है तो इस दोनों को आगे से, और फिर 4 पीछे से। फिर 2 आगे, फिर 4 पीछे। इसी तरह से हम लोग ये पैटर्न दोहराते जाएंगे, और टोपी का जितना भी हाइट चाहिए आपको उस हिसाब से आप लंबा बना लेंगे। फिर 2 आगे, फिर 4 पीछे। ऐसे दिखेगा पैटर्न, ये ऐसे दिखेगा, ये देखिए ऐसा दिखेगा। आप इसको जितना भी लंबा रखना चाहते हैं टोपी बच्चे के हिसाब से आप इस तरह से लंबा बना लेंगे। इस तरह से आप जितना लंबा चाहे उतना लंबा बना सकते हैं। यहाँ मैंने इतना बड़ा बना लिया है। मेरा जो कैप है वो टोटल 7 इंच का बनेगा, और यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 7 बना लिया है। इसके बाद अब हम लोग इसको डिक्रीज करके इस तरह से यहाँ इसको बंद करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये बीच में जो 4 डबल क्रोशे था बैक लूप पे, इसको हम लोग एक साथ में 2-2 को डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ हमारा 2 फंदा माइनस हो जाएगा, 1
और ये फिर 2 को एक साथ लेके 2, फिर जैसे नॉर्मल ये फ्रंट लूप वाला जो नॉर्मल है ऐसे ही बना लेंगे 2। फिर इन दोनों के बीच में 4 स्टिच है, तो इस 4 को फिर 2-2 करके बनाएंगे, तो ये डिक्रीज होके हमारा 2 हो जाएगा एक बार। और फिर ये दोनों को एक साथ लेंगे, तो फिर ये दूसरा, फिर ये 2 फ्रंट लूप वाला नॉर्मली बना लेंगे, और ये बैक लूप वाला 2-2 को एक साथ बना लेंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा लाइन में डिक्रीज होगा। दो फ्रंट लूप 2 बैक लूप हो जाएगा इस तरह से। ये फिर पीछे से 2 एक साथ में, फिर ये 2 एक साथ में, इस तरह से पूरा रो बना लेंगे। अभी हमारा ये रो कंप्लीट हो गया है। अभी सब में 2-2 है। अभी नेक्स्ट रो में हम लोग ये 2 है, इसको 2 को 1 बना लेंगे, 1। और ये दोनों फ्रंट लूप वाला जो है इसको भी 1 बना लेंगे, दोनों को एक साथ में। फिर ये बैक लूप वाला दोनों को 1, और ये फिर फ्रंट लूप वाले दोनों को 1। इस तरह से पूरा रो बनेगा। एक फ्रंट लूप 1 बैक लूप हो जाएगा अभी नेक्स्ट रो में। इस तरह से पूरा रो बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से डिक्रीज होके ये छोटा हो जाएगा सर्कल। ये रो कंप्लीट होने के बाद ऐसा दिखेगा, ये सर्कल और भी छोटा हो गया। अभी नेक्स्ट रो में हम लोग एक, 2, 3 को पकड़ेंगे एक साथ और एक स्टिच बनाएंगे। फिर दूसरा 1, 2, 3 स्टिच को एक साथ डिक्रीज करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले को भी 1, 2, 3 इसको भी माइनस करेंगे इस तरह पूरे रो को, ताकि ये जो सर्कल है ये और भी छोटा हो जाए। 1, 2, 3 ये हो गया। फिर 1, 2, 3 ये तब तक करेंगे जब तक कि बिल्कुल ये जो बीच वाला जो ये गैप है ये पूरा छोटा ना हो जाए।
इस तरह से हमारा ये होल बिल्कुल छोटा हो गया बीच वाला, और हमारा ये कैप का शेप आ गया है इस तरह से। अभी हम लोग इसको यहाँ से बंद कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इस धागे को कट करके हटा देंगे। अभी हम लोग इसके ऊपर एक पॉम पॉम लगाएंगे। आपके पास अगर पॉम पॉम बनाने वाला है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसके ऊपर, ये मेरे पास एक कार्ड है, इसके ऊपर मैं ये बना ले रही हूँ। इस तरह से लपेट के फिर इसको इस तरह से बीच से बांध देंगे। इसको इस तरह से बांध देंगे। ये हो गया। अब हम लोग इसको कट कर देंगे यहाँ से। मैंने यहाँ 40 टाइम फोल्ड किया है, आप चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा पॉम पॉम जो है उतना ज़्यादा घना बनेगा। ये हमारा पॉम पॉम बन गया है। इसको हम लोग सुई की मदद से यहाँ लगा देंगे। ये देखिए हमारा ये कैप बन के तैयार है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।